कई वर्षों से हम इसी जंगल में चोरी करके जी रहे हैं। हर दिन डर लगा रहता है कि कहीं सैनिक हमें पकड़ न लें। सच कहूं तो अब यह जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? आशा है शहर में हमें अच्छा काम मिल जाएगा। कम से कम अब हर समय छिपकर तो नहीं रहना पड़ेगा। ये सब मूर्ख हैं। मौका मिलते ही मैं सारा धन लेकर भाग जाऊंगा। देखो, हम शहर पहुंच गए हैं। यह जगह तो बहुत सुंदर लग रही है। अब हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। नमस्ते माँ जी, हम 4 व्यापारी हैं। हम इस शहर में काम शुरू करना चाहते हैं। क्या हमें आपके घर में कुछ कमरे किराए पर मिल सकते हैं? तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। इस बर्तन में हमारा सारा धन है। कृपया इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? यह बर्तन तभी देना जब हम चारों साथ आएं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगी। मैं इसे बहुत सुरक्षित जगह पर रख देती हूँ। कोई भी इसे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तो बहुत थक गया हूँ। इतनी दूर चलने के बाद थोड़ा आराम करना ही पड़ेगा। चलो कुछ देर यहीं बैठते हैं। मीठी ठंडी लस्सी ले लो। वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। हम चारों के लिए लस्सी दे दो। यह लस्सी सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्यों ना हम दोपहर के भोजन के लिए भी कुछ लस्सी ले लें? लेकिन हमारे पास बर्तन नहीं है। हम में से किसी को बुढ़िया के घर जाकर बर्तन लाना होगा। मैं इतना थक गया हूं कि चल भी नहीं सकता। मुझसे भी अब नहीं चला जाएगा। चिंता मत करो, मैं जाकर ले आता हूं। मां जी, मेरे साथियों ने मुझे बर्तन लेने भेजा है। लेकिन तुम लोग तो चारों साथ आने वाले थे। वे सब पास ही पेड़ के नीचे बैठे हैं। क्या तुम लोगों ने अपने दोस्त को बर्तन लेने भेजा है? हाँ माँ जी, उसे दे दीजिए। ठीक है, वह खुद खोद कर निकाल ले। अब यह सारा धन मेरा है। आज मेरी किस्मत खुल गई। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई? चलो घर जाकर देखते हैं। हमारा साथी कहाँ है? मैंने तो उसे बर्तन निकालने के लिए फावड़ा दे दिया था। उसने हमें बर्तन नहीं दिया। लगता है वह हमें धोखा देकर भाग गया। अरे, यह कैसे हो सकता है? हमने साफ कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों साथ आएं। तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? अब हमारा सारा धन गायब हो गया है। मैंने सोचा तुम लोगों ने ही उसे भेजा है। अब तुम्हें ही हमारा नुकसान भरना होगा। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब तुम्हें ही हमारा नुकसान भरना होगा। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। चलो हम न्यायाधीश के पास चलते हैं। वही इस मामले का फैसला होगा। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ उनकी मदद की थी। बताओ, तुम लोग क्या शिकायत लेकर आए हो? महाराज, हमने इस बुढ़िया को अपना धन रखने के लिए दिया था, लेकिन इसने हमारे साथी को अकेले ही बर्तन दे दिया। तो अब धन कहाँ है? हमारा साथी उसे लेकर भाग गया। बुढ़िया, क्या तुमने सच में बर्तन उसे दे दिया था? जी हाँ, क्योंकि उसके साथियों ने भी दूर से हाँ कहा था। लेकिन तुम्हें उनकी शर्त याद रखनी चाहिए थी। इस गलती की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे निर्णय के अनुसार बुढ़िया को इन तीनों का नुकसान भरना होगा। यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमें हमारा धन मिल ही जाएगा। मैं इतनी बड़ी रकम कैसे दूंगी? मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। देखो, वह बुढ़िया रो रही है। लगता है उसे कोई बड़ी परेशानी है। चलो उससे पूछते हैं। बेटा, 3 चोर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। न्यायाधीश ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो सकता है। घबराइए मत दादी, सब ठीक हो जाएगा। यह लड़का बहुत समझदारी की बात कर रहा है। लगता है यह बहुत बुद्धिमान है। चलो देखते हैं यह क्या फैसला करता है। सब लोग शांत रहें। अब मैं इस मामले की सच्चाई जानना चाहता हूँ। हमने अपना धन इस बुढ़िया को दिया था और इसने हमारी शर्त तोड़ दी। तुम लोगों की शर्त क्या थी? हमने कहा था कि बर्तन तभी मिलेगा जब हम चारों साथ आएंगे। अच्छा, तो यही तुम्हारी शर्त थी? हाँ, बिल्कुल। तो यह बुढ़िया तुम्हारी शर्त मानने को तैयार है। लेकिन यहाँ तो केवल 3 ही चोर मौजूद हैं। पहले अपने चौथे साथी को लेकर आओ। लेकिन हमारा साथी तो भाग गया है। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? जब तक चारों साथ नहीं आते बर्तन नहीं मिल सकता।
आज से तुम मर्यादा रामन कहलाओगे। महाराज, मैं हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दूंगा। धन्यवाद बेटा। बुद्धि और न्याय से हमेशा सत्य की जीत होती है।